हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर 1। 12th क्लास का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर के बारे में कल लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। उस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले जो कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करा दूं। क्या क्या करा था हमने। पहले तो हमने सारे टॉपिक देखे थे, लगभग हम इसके अंदर 20 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो छोटे बड़े टॉपिक मिला करके टोटल कितने टॉपिक पढ़ेंगे हम इसके अंदर 20। इसके अलावा हमने कल थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, चार्ज के बारे में बेसिक पॉइंट देखे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और जो चार्ज कैसा होना चाहिए वो हमारा रेस्ट पर। ये पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इसके बाद हमने देखो पढ़ा था थोड़ा चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है हमारा, दो टाइप का होता है, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज। चार्ज की यूनिट की बात करें तो क्या यूनिट होती है इसकी, कूलाम इसकी यूनिट होती है। और क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास सेम चार्ज होंगे यानी कि लाइक चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्ज होंगे, एक माइनस एक पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। और क्या देखा था हमने कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है हमारा, माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यानी कि अगर हमारा कहीं से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया तो उस पर कितना चार्ज जाएगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसका पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो कल ये बेसिक सी चीज़ देखी थी हमने जो मैंने एक बार आपको बता दी। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, खास बात क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम जो चार्ज है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारी। तो ये चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे हम। बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती है हमारे चार्ज की। एक होती है एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। 1 बाय 1 एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं हम किसकी, एडिटिविटी की। पहली प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इसकी कौन सी, एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है दोस्तों, कि चार्ज को आप जोड़ सकते हो। चार्ज को क्या कर सकते हो, बेसिकली आप जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो, मैथ्स के हिसाब से। मैथमेटिकल जो रूल्स होते हैं हमारे, जो मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं उनके हिसाब से, यानी कि साइन के हिसाब से आप इनका अलजेब्रिक सम कर सकते हो चार्ज का। यानी कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है, सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है, ये इस पर एक माइनस का 2 कूलाम चार्ज, एक प्लस का 3 कूलाम चार्ज, एक यहाँ पर हमारा 5 कूलाम चार्ज। अगर मैं बोलूँ आपसे कि टोटल चार्ज बताओ सिस्टम पर कितना है, तो आप कितना बताओगे, 3। इसको आप साइन के हिसाब से ऐड करोगे, 3 + 5 - 2, तो कितना हो गया हमारे पास, नेट आ गया 6 कूलाम। तो आपने क्या करा, इंडिविजुअल का सम करा। इंडिविजुअल का सम करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, नेट चार्ज आ गया। Additivity of electric charge means total charge of a system is the algebraic sum of individual charge। ये होती है हमारी additivity of electric charge। तो अब इसको इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या इसके बारे में हम, additivity of electric charge means sum of या टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। जैसे मेरे पास एक ये सिस्टम है, इसके अंदर Q1, Q2, Q3 इस तरह से Qn चार्जेस हैं। तो जो मेरे पास टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इन सब चार्ज का अलजेब्रिक सम होगा। इसको बोलते हैं हम एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी चार्ज कैसा होता है हमारा, एडिटिव नेचर का हो सकता है, हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो जो दूसरी प्रॉपर्टीज है हमारी, जो दूसरी प्रॉपर्टीज कौन सी हमारी, क्वांटाइजेशन। तो दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम इसकी, क्वांटाइजेशन।
पहले क्वांटाइजेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है उस पर जो भी टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल रूप में होगा, इंटीग्रल फॉर्म में होगा। कैसे? अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ये इस पर मान लो या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्या, देखो ये हमेशा या तो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे। तो ये सब क्या है, हमारे इंटीजर है। क्या है? ये इंटीजर है। और ये क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, ये इतना चार्ज हो गया, एक बेसिक यूनिट होगी किसकी, चार्ज की। तो जो हमारे पास किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। तो किसी भी बॉडी पे जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, बेसिक यूनिट के। तो इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वैसे भी अगर आपका चार्ज कहीं से कहीं भी ट्रांसफर होता है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया या फिर आपका हाफ इलेक्ट्रॉन या कुछ इस तरह से कभी ट्रांसफर नहीं होगा चार्ज आपका, ना ही किसी बॉडी के पास ऐसा हाफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी, इट इज द प्रॉपर्टी दैट टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो टोटल चार्ज क्या है बॉडी का वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया हमारी बेसिक यूनिट, ये क्या इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज के। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो फॉर्मूला बन गया यहाँ से हमारे पास Q बराबर ±NE, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेयर n = 1 2 3 इंटीजर आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद आगे बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आपने कंजर्वेशन पहले भी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि वो चीज़ क्या है, कंजर्व है। तो चार्ज भी हमारा कंजर्व होता है, यानी कि आप जो है चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो यही है बेसिकली कंजर्वेशन, तो आप पहले पढ़ चुके हो। तो कंजर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नो डेस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये थी हमारी देखो चार्ज की प्रॉपर्टीज। 3 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। पहली क्या थी, एडिटिविटी, मतलब चार्ज को आप जोड़ सकते हो, अलजेब्रिक सम कर सकते हो आप उसका। उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी हमने, क्वांटाइजेशन, मतलब जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, किसी बॉडी पर इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये थी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो बात करते हैं चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। चार्ज और मास के बीच में देखो क्या डिफरेंस होता है, आपको मेनली डिफरेंस ध्यान रखना है कि जो चार्ज होता है हमारा, आपने भी देखा होगा कि चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज में बी पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन जो मास होता है, मास केवल क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, मास ओनली पॉजिटिव। मास क्या होता है आपका, केवल पॉजिटिव होता है। दूसरा डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो चार्ज होता है वो आपका वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जो चार्ज है हमारा वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मास है हमारा वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम बात करें मास की, तो मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, मास का एक फॉर्मूला पढ़ा है, m0 में √1 - v²/c²। तो यहाँ से इस पर ये वेलोसिटी पर क्या कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है। तीसरा एक और डिफरेंस क्या है इसके अंदर, हमने देखा है जो अगर सपोज करो हमारे पास 2 चार्ज हैं
उनके बीच में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है या फिर वो फोर्स क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी कि कोई सा भी फोर्स हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारे चार्ज के ऊपर। तो फोर्स जो है आपका, जो चार्ज के बीच में अगर हम दो चार्ज लें उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन अगर हम मास की बात करें तो मास के अंदर जो फोर्स लगता है वो केवल कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो लिख लेते हैं इस चीज को, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो देखो इसके अंदर क्या है, हमारा चार्ज आपका रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। लेकिन फोर्स बिटवीन टू मास, फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी कि अगर हम बात करें मास के बीच में तो फोर्स कैसा लगेगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, और चार्ज के बीच में कैसा हो सकता है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो देखो यहाँ पर हमने डिफरेंस पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो चार्ज और मास के बीच में हमने 3 डिफरेंस पढ़े हैं। पहला डिफरेंस क्या था हमारा, कि चार्ज हमारा पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है लेकिन मास क्या होता है, केवल पॉजिटिव। दूसरा डिफरेंस पढ़ा था कि चार्ज हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता लेकिन मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तीसरा हमने पढ़ा था जो हमारे दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो फोर्स मास के बीच में लगेगा वो हमेशा कैसा होगा, वो आपका पॉजिटिव, सॉरी अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, और यहाँ पर क्या होगा, केवल अट्रैक्टिव। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। तो थोड़ा सा पहले कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जान लेते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या हैं, इनका चार्ज इस चैप्टर में, चार्ज वाले चैप्टर में क्या रोल है, तो बस हल्का सा आइडिया लेना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में। तो बात करें अगर हम कंडक्टर की, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर उसको कहते हैं जो चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, विच अलाउ। कंडक्टर की अगर हम बात करें, कंडक्टर आपने देखा होगा जैसे सिल्वर हमारे पास, कॉपर है, तो ये सब क्या है, हमारे कंडक्टर हैं। तो इनके अंदर से चार्ज फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, रबर हो गई हमारे पास, गिलास है, तो इनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता। तो जिन बॉडी के अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता उनको क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिनके अंदर चार्ज फ्लो करता है उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ये सब हम आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहाँ पर सेमीकंडक्टर पूरी एक यूनिट है, तो उसके अंदर वहाँ पर हम इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर ही क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है और आपका इंसुलेटर के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या वजह है। तो वो सारी चीजें हम वहां पर आगे जाके डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो आपके फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ ना करें, तो विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, रबर और गिलास, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो देखो ये बेसिक सा था कंडक्टर और इंसुलेटर। इसके बाद ये तो हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर हो गया है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसके बारे में पढ़ करके। तो देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन के फ़ायदे क्या हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन का फ़ायदा ये है, अगर मेरे पास एक ये न्यूट्रल बॉडी है और मेरे पास ये चार्ज बॉडी है, मैं बिना टच करे इस बॉडी को चार्ज कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि मैं एक चार्ज बॉडी लाऊंगा, न्यूट्रल बॉडी के पास में दूर रखूँगा इसको, और ये बॉडी क्या हो जाएगी, मेरी चार्ज हो जाएगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डिटेल में कि है क्या, किस तरह से हमारी बॉडी चार्ज होगी, ये आप हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो हेडिंग लिख लो, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है भाई।
तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है हमारा जिसके अंदर क्या होता है, आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करते हो। किससे? चार्ज बॉडी से। चार्ज बॉडी को आप पास में लाते हो, टच नहीं करते, विदाउट टचिंग। तो पास में ला करके आप दूसरी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देते हो। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो कैसे होता है इसके अंदर, वो पहले समझ लेते हैं। हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये इसको मैंने इंसुलेटेड स्टैंड पे इसको खड़ा कर दिया, रख दिया है। अब क्या करा हमने, ये हमारे पास क्या है? स्टेप 1, पहले स्टेप में हम इसके पास, ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास एक हम चार्ज बॉडी लाए। कैसी? निगेटिव चार्ज बॉडी हम यहाँ पर ले आए। अब क्या होगा देखो, स्टेप 2 में जो हमारे पास ये बॉडी थी, जो न्यूट्रल बॉडी थी, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर कैसा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस तरफ कैसा आ जाएगा? निगेटिव। ऐसा क्यों? देखो ये माइनस का चार्ज है यहाँ पर, ये माइनस वाला क्या करेगा? देखो न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं कि उस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास ये बॉडी है, अगर इसके अंदर 3 प्लस हैं तो इसके अंदर 3 ही माइनस हैं, तो इसके अंदर नेट चार्ज क्या है हमारा? 0। अब जैसे ही मैं निगेटिव वाले को पास में लाया तो इसके अंदर क्या होगा? तो माइनस वाला किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को। तो इसने क्या करा? पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और माइनस वालों को जो चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ हमारा? इस माइनस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आपका अरेंज हो गया इस तरफ और निगेटिव चार्ज चला गया इस तरफ। तो हम ये कह सकते हैं माइनस की वजह से यहाँ पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और इसके अपोजिट साइड में कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस तो क्या हो रहा है? इसमें रिपल्सन हो रहा है, इसलिए दूर भाग रहा है। अब ये बाहर, तो अब हमें इसको हटाना है, लेकिन अब ये बाहर तो इससे जाने की कोशिश तो करेगा लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या? एयर है, और एयर क्या है? इंसुलेटर। और इंसुलेटर के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि इंसुलेटर के अंदर कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम? जो तीसरा स्टेप है हमारा, तीसरे स्टेप में अब मुझे क्या करना है? इस चार्ज को यहाँ से हटाना है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है? मेरे पास निगेटिव चार्ज। मैंने क्या करा? इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ क्या है? एक हमारी बहुत बड़ी बॉडी है और वो भी एक कंडक्टर की तरह ही काम करती है। तो यहाँ पर क्या है? अब ये माइनस है। अब देखो इसको, ये माइनस वाला चार्ज यहाँ से जाना चाह रहा है। क्यों? रिपल्सन की वजह से। तो रिपल्सन की वजह से ये जाना चाह रहा है, तो ये इसको पहले तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था जाने को, लेकिन अब क्या हुआ? इसको एक रास्ता मिल गया और इसके थ्रू क्या होगा? ग्राउंड में चला जाएगा। इसको हमने अर्थ कर दिया है। यहाँ पर ये सारा का सारा माइनस का चार्ज चला गया। अब जब माइनस का चार्ज हट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज कहीं नहीं जाएगा क्योंकि माइनस वाले ने इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये इसलिए चला गया क्योंकि इसको रिपेल कर रहा था। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? हम इसको यहाँ से ग्राउंड से इसका कनेक्शन कट कर देंगे। ग्राउंड से कनेक्शन कट करने के बाद फिर हम इसको यहाँ से हटा लेंगे और स्टेप 4 के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बॉडी हमारी चार्ज हो जाएगी। अब जब माइनस का तो ग्राउंड में चला गया तो यहाँ कैसा चार्ज बचा है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे इस पर मतलब अरेंज हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारी बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने देखो यहाँ पर क्या चीज़ नोटिस करी है कि अगर हम कोई जो बॉडी लाए थे उस पर निगेटिव चार्ज था, लेकिन जो न्यूट्रल बॉडी किस तरह की चार्ज होगी? हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी। इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है हमारे पास। हम एक यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज बॉडी लाए, ये क्या हमारे पास? न्यूट्रल बॉडी। इसके पास जैसे लाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और इसके अपोजिट में कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। हमने इसको क्या करा? अर्थ कर दिया। निगेटिव जो चार्ज था वो ग्राउंड में चला गया, इसका कनेक्शन कट कर दिया और इसको फिर कनेक्शन कट करने के बाद इसको फिर हटाएंगे तो पूरे पे जो पॉजिटिव चार्ज बचा पूरे इस पर अपना डिस्ट्रीब्यूट आपका हो गया। तो इस तरह से हमारी न्यूट्रल बॉडी क्या होगी? चार्ज होगी। हमने इसको आपस में एक दूसरे को कनेक्ट भी नहीं करा, बिना कनेक्ट करे हमारी क्या होगी? ये बॉडी चार्ज होगी। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हमारा अब ये कैसी है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ये अब हमारी कैसी बॉडी है? पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। और शुरू में कैसी थी हमारी? न्यूट्रल बॉडी। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं कि है क्या है। तो एक ऐसा प्रोसेस है ये, इट इज़ डिफाइन
as the process, it is defined as the process in which a neutral conductor तो ये था, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल कंडक्टर इज चार्ज्ड व्हेन प्लेस्ड नियर अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको जब चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में रखेंगे इसको न्यूट्रल कंडक्टर को, तो क्या हो जाएगा, वो भी चार्ज हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे उसका हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पर आप नेगेटिव लाए तो पॉजिटिव, आप यहाँ पर पॉजिटिव ला करके भी कर सकते हो इसको। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज लाया तो यहाँ पर कैसा इंड्यूस्ड हो जाएगा फिर ये, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाया तो ये कैसा इंड्यूस्ड हो जाएगा आपका निगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा फिर पॉजिटिव। फिर इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, और जब इसको हम ग्राउंड कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज तो सर जाता नहीं है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जितने यहाँ पर पॉजिटिव हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके इफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और ये बॉडी हमारी पूरी कैसी चार्ज हो जाएगी फिर निगेटिव। तो आप चाहे पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो वहाँ पर देखो अब कैसी बॉडी चार्ज होगी हमारी निगेटिव। तो यहाँ पर ये हमारे जो चार्जिंग बाय इंडक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो टॉपिक हमारा हुआ है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसके बाद पढ़ेंगे हम कूलाम्स लॉ। तो देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ने से पहले और कूलाम्स लॉ पढ़ने से पहले क्या है, अब हमने यहाँ तक तो ये कवर किया है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो हमने आज जो डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हमने 3 पढ़ी थी, एक एडिटिविटी, एक आपका क्वांटाइजेशन, और एक आपका क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन। एडिटिविटी का मतलब आप उसको ऐड कर सकते हो, अलजेब्रिक सम कर सकते हो। क्वांटाइजेशन में क्या पढ़ा था, चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद पढ़ा था कंजर्वेशन, ना चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमने ये पढ़ा था, फिर पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। हमने 3 डिफरेंस पढ़े थे इसमें, चार्ज और मास के बीच में। पहला ये था कि जो चार्ज हमारा पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, लेकिन मास कैसा होता है हमारा पॉजिटिव। उसके बाद अगला डिफरेंस ये पढ़ा था हमने कि जो चार्ज होता है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मास हमारा वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है, लेकिन मास पे जो फोर्स लगती है दो मास के बीच में कैसी होगी, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी। तो हमने ये पढ़े थे डिफरेंस इनके बीच में, चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। उसके बाद पढ़ा था हमने कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो चार्ज को फ्लो करता है जिसके अंदर से, उन बॉडी को कंडक्टर कहते हैं, और जिन बॉडी के अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करता उनको क्या कहते हैं, हम इंसुलेटर कहते हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी लाएंगे हम, ये न्यूट्रल बॉडी है और मैं इधर से एक चार्ज बॉडी लाया और मैंने इसको टच नहीं करा और इसकी वजह से बॉडी चार्ज हो जाएगी बिना टच करे, तो इसको कहते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपको इसमें जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमने स्टार्ट करी है ये सीरीज, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा हमने एक डाउट्स ग्रुप बना रखा है फिजिक्स का, 12th क्लास के बच्चों के लिए अलग से है वो, तो आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो। उसमें आपके जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके आपस में डाउट्स वो बताएंगे, जो नहीं बताए जाएंगे तो आपकी हम भी हेल्प करेंगे। उसमें आपको नोट्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप एक रजिस्टर लेकर के इसके प्रॉपर नोट्स बना लो इसको, और अपना क्लास के बाद अपना घर पर बैठ के इसको अच्छे से रिवाइज़ करो, 2-3 बार इनको रिवाइज़ करो। अभी हम जैसे इनके कुछ 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, किस किस तरह से हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 एक एक करके लेके चलेंगे। बस आपका जो सपोर्ट चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं हमें मतलब एनर्जी मिले, और आपका सपोर्ट ये है कि बस आप यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दें। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।